अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड वी हैव लेक्चर नंबर 2. In the previous lecture we talked about introduction of structural organization of life and we understood about the theme, entire theme, that cells make tissues and tissues make organ make systems and a organism, right? We moved ahead and we started discussion about cell. आगे बढ़े और सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया. सो वी टॉक्ड अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थियरी. आज हम बात करेंगे सेल के ही कंटेंट में अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल नंबर 1, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल. व्हाट इज़ अ सेल इटसेल्फ, किन चीज़ों से मिलके बनता है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन अ सेल, उसके बारे में बात करेंगे. सो इन एन एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्डिनरी सेल होगा, उस ऑर्डिनरी सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं उसके हवाले से आज के डिस्कशन को बिगिन करेंगे. सो वी आर हैविंग अ सेल विच मेनली कंसिस्ट ऑफ, अ सेल मेनली कंसिस्ट ऑफ its membranes and its protoplasm. There are two main things in a cell, its membranes and its protoplasm. And in the membrane category, a cell may have cell wall and cell membrane, either both or either only one. I again repeat, when we talk about components of the cell, cell mainly is having two main components, its membranes and its protoplasm, right? So in the membrane category, a cell may have two membranes or either it may have only one. If it is having two membranes, cell wall and cell membrane both. अगर एक हो तो it will be a membrane. सेल के पास दो membranes भी हो सकती हैं. दो क्या क्या होंगी? cell wall and cell membrane. अगर दो नहीं होंगी membrane category में, so it will be having only cell membrane. एक बात. Secondly, a cell will have a protoplasm. जो किस पे कंसिस्ट करता है? इट इज़ हैविंग अ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, राइट? सेल में कलेक्टिवली चार चीज़ें हो सकती हैं, उसकी सेल वॉल, उसकी सेल मेम्ब्रेन, उसका साइटोप्लाज्म एंड उसका न्यूक्लियस, राइट? और इन्हीं चारों चीज़ों को वी असेंबल्ड इन टू थिंग्स. इन चारों चीज़ों को हमने दो चीज़ों में शुमार किया. किस तरीके से? मेम्ब्रेन कैटेगरी जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों हो सकती हैं, ना हो तो सेल मेम्ब्रेन होगी, एंड प्रोटोप्लाज्म कैटेगरी विच इज़ कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ अगर प्रोनाउंस करना चाहेंगे तो क्या कह देंगे उसे? प्रोटोप्लाज्म, राइट? अ सेल विल हैव अ प्रोटोप्लाज्म फॉर श्योर. सेल में प्रोटोप्लाज्म तो होगा ही. मेम्ब्रेन कैटेगरी में उसके पास ये दोनों मेम्ब्रेन्स भी हो सकती हैं. अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगी? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, राइट? सो देयर कैन बी two types of the cell. Cell without a wall, a cell wall, or cell with cell walls, right? As I said, membrane category में या तो दोनों membrane होंगी, wall and membrane. अगर membrane ना हो तो कौन सी नहीं होगी? cell wall नहीं होगी. Every cell is having cell membrane, but some of the cells can have cell wall as well. फिर आ जाते हैं what is an ordinary cell. यहाँ पे एक ordinary cell आपके पास मौजूद है. The outermost boundary that you see around is its cell wall. सबसे बाहर जो नज़र आ रहा है it is called as its wall, the cell wall. Beneath the cell wall के अंदर आपके पास क्या मौजूद है? एक और बाउंड्री मौजूद है providing cell a definite shape. और इस पर्टिकुलर बाउंड्री को आप क्या नाम देते हैं? इट इज़ सेल मेम्ब्रेन, राइट जनाब? जिन मेम्ब्रेन्स के बारे में मैंने बात की, अ सेल टिपिकली इन्वॉल्व्स मेम्ब्रेन इन इटसेल्फ. सेल के अंदर मेम्ब्रेन होती हैं. कौन कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. इन दोनों को लेबल किया हुआ आपने देखा. आउटर इज सेल वॉल एंड इनसाइड द सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन. इनसाइड दैट देयर इज अ जेल लाइक मटीरियल and this gel like material is called as cytoplasm, where plasm means any fluid, any gel, etc., right? A gel like material is there in the cell, as you were talking about cytology, where the word cyto means cell. So again, cytos here means cell and plasm is a fluid or gel. So gel that is found inside the cell is called cytoplasm.
वो फ्लूइड, वो जेल लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर पाए जाते हैं वो क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के इनसाइड आपको एक राउंडेड बॉडी नज़र आ सकती है, स्फेरिकल बॉडी नज़र आ सकती है, इट मे बी इरेगुलर इन सम केसेस, इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं हो सकती। इट इज़ नोन एज न्यूक्लियस, जिसको ऑफनली कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, राइट? इट परफॉर्म्स almost every activity for the cell, that is why it is called as brain of the cell. I again repeat what we are talking about. हम बात कर रहे हैं components of cells की। ऑर्डिनरी सेल्स में क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं? हमने बात की एक सेल में दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उसकी मेम्ब्रेन एंड उसके प्रोटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन में दो मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं, एक सेल वॉल, एक सेल मेम्ब्रेन, या सिर्फ एक भी मेम्ब्रेन हो सकती है, जिसकी बेस पे हमने क्या नाम दिया? ऐसे सेल जिनमें सेल वॉल नहीं होती और ऐसे सेल जिनमें सेल वॉल भी पाई जाती है। सेकंड कैटेगरी में आपने क्या कहा? सेल में एक प्रोटोप्लाज्म भी होता है और इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें होती हैं, वन इज इट्स साइटोप्लाज्म एंड अदर इज इट्स न्यूक्लियस। ठीक है जी। साइटोप्लाज्म को आपने कहा कि ये फ्लूइड है, ये जेल लाइक सब्सटेंस है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर पाया जाता है ये, और इसके अंदर एक और बॉडी मौजूद है, एक और स्ट्रक्चर मौजूद है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस, कंट्रोलिंग एवरी एक्टिविटी ऑफ द सेल। इसी वजह से इसको आपने ब्रेन ऑफ द सेल का नाम दिया। योर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय योर ब्रेन, योर एवरी बॉडी एक्टिविटी, एवरी बॉडी टास्क इज परफॉर्म्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ योर ब्रेन। इसी तरीके से सेलुलर एक्टिविटी, सेल क्या करेगा, कब करेगा, कैसे ग्रो करेगा, कैसे डिवाइड करेगा, क्या क्या उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो तमाम काम जो सेल करने जा रहा है, इट विल बी डन, दे विल बी डन बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। दैट इज़ वाई न्यूक्लियस इज ऑफनली नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। इसीलिए कभी कभार इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जा सकता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आगे हम इस इंट्रोडक्टरी बात के बाद कि सेल में ये 3-4 चीज़ें तो होंगी ही, बट ये 3-4 चीज़ें होती क्या हैं, अपने डिस्कशन को उसकी तरफ लेके चलेंगे। उससे पहले इंपॉर्टेंट बातें को सुन लीजिएगा। हम बात करते हैं इस पूरे सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसमें हमने 4 चीज़ों की बात की और 4 ना हो तो 3 चीज़ों की बात की, दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन तमाम में से सबसे इंपॉर्टेंट इज योर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, क्योंकि दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेल, इसको कहा जाता है कि इट इज़ द सेंटर जहाँ पे सेल की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। अगर सेल को अलाइव समझा जा रहा है तो इसी साइटोप्लाज्म की वजह से, क्योंकि इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ एक्टिविटीज़ है वहाँ पे लाइफ के सिग्निफिकेंस से सबूत मिल सकते हैं, राइट? इसी के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट आपके पास आता है, एक बात आप सोच सकते हैं कि व्हाट आर वायरसेस? आर दे अलाइव? दे आर लिविंग क्रिएचर्स? व्हाट दे आर? वायरस को अब तक हम समझते हैं, अब तक हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इट्स अ बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। आपकी बॉडी में हो तो ये लिविंग बन जाता है, आपकी बॉडी से बाहर हो तो ये लिविंग की तरह रिएक्ट ही नहीं करता। वाई डज नॉट रिएक्ट लाइक अ लिविंग बीइंग आउटसाइड योर बॉडी? आपकी बॉडी के बाहर इसको लिविंग एग्जिस्टेंस क्यों नहीं मिलती? इस सवाल का छोटा सा जवाब है, अगर हम इसकी बॉडी को जाके विजिट करें ना, व्हाट इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ, इसकी बॉडी में न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है, दैट इज हैविंग डीएनए। इसके पास मेम्ब्रेन भी हो सकती है लाइक योर सेल मेम्ब्रेन, बट इट इज नॉट हैविंग, व्हाट इट्स नॉट हैविंग, क्या नहीं है इसके पास? इसके पास नहीं है कोई साइटोप्लाज्म। अब क्योंकि कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट परफॉर्म एनी एक्टिविटी, इट डज नॉट शो एनी एक्टिविटी बाय इट्स ओन। खुद से ही अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। वेन एवर इट कम्स इन टू योर बॉडी, आपकी बॉडी के सेल्स में इंट्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ से जब इसको साइटोप्लाज्मिक मटेरियल मिलते हैं, साइटोप्लाज्म जब ये आपका शेयर करता है, दैन इट परफॉर्म्स एक्टिविटीज़, तब इसको आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद लिविंग कंसीडर किया जा सकता है। सो इस पूरे सेल के अंदर द एक्टिविटी सेंटर वेयर एक्टिविटीज़ विल बी कैप्चर्ड, वेयर एक्टिविटीज़ विल बी परफॉर्म्ड, इट इज़ साइटोप्लाज्म, राइट? सो साइटोप्लाज्म ना होने की वजह से एक क्रिएचर को हमने आउटसाइड द बॉडी नॉन लिविंग कहा। अगर उसके पास अपना साइटोप्लाज्म भी होता तो उसकी अपनी एक्टिविटीज़ भी होती, और अगर एक्टिविटीज़ होती तो वायरस को हम हर जगह लिविंग कहते। ओके जनाब,
ये तमाम चीज़ें इंट्रोडक्टरी हैं, इसके बाद हम टाइम टू टाइम आगे बढ़ते रहेंगे. विल डिस्कस फर्स्ट अबाउट सेल वॉल इन डिटेल, विल गो फॉर सेल मेम्ब्रेन इन डिटेल. बात करेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये एक्टिविटी सेंटर बन जाता है सेल का. न्यूक्लियस क्या है, वाई वी आर एबल टू से न्यूक्लियस एज अ कंट्रोल सेंटर, एज अ ब्रेन ऑफ द सेल. ये तमाम बातें हम करेंगे बट स्टेप टू स्टेप. ऑलराइट जनाब, आगे बात हमारी हो रही है सेल वॉल के हवाले से. व्हाट इज अ सेल वॉल? सेल वॉल इज सपोज टू बी आउटर मोस्ट एज वी हैड सीन हियर. हमने यहाँ पे भी बात की, इट वॉज द आउटर मोस्ट, इसके बाहर अब कुछ नहीं था. Whenever a cell will have a cell wall, उसके बाहर उसके पास कुछ नहीं होगा. Cell wall is there, it is the outermost. उसके बाहर आगे कुछ नहीं होगा. Cell wall is outermost boundary of a plant, algal, fungal and bacterial cell. Cell wall is said to be the outermost layer, outermost boundary of what kind of cell? A plant cell, an algal cell, a fungal cell and a bacterial cell. Then what remains? क्या बच गया? इसको तो आपने लिविंग ही नहीं माना, सो वायरस को तो कैटेगरी से स्किप कर दें. बचे कौन? एनिमल्स बचे. सो डू रिमेंबर, अब से पहले कभी शायद आप छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ते थे कि a plant cell is having a cell wall and an animal cell does not have a cell wall. This concept is fine, but to say an animal cell is not having a cell wall, a plant cell is only having a wall is wrong, right? ऐसा नहीं है कि एनिमल सेल में अगर वॉल नहीं है तो सिर्फ प्लांट में ही पाई जाती है. नो वेज, प्लांट के अलावा सेल वॉल कहाँ कहाँ पे और भी है भाई. प्लांट सेल इज हैविंग अ सेल वॉल, अल्जी इज हैविंग अ सेल वॉल इन इट्स सेल, फंजाई इज हैविंग अ सेल वॉल एंड इवन बैक्टीरिया इज हैविंग अ सेल वॉल. तो आप एक स्टेटमेंट अब अपने दिमाग में ये भी रख लीजिएगा कि नेचर में वेयर एवर यू आर ऑब्जर्विंग ऑर्गेनिजम्स, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल पाई जाती है. सेल में किस में नहीं होती? एनिमल सेल्स डोंट हैव सेल वॉल. ओके जी, ये बात याद रखनी है. सिर्फ एनिमल के अलावा नेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म, इधर इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स अ फंजाई, इट्स एन एल्गी और इट्स अ प्लांट, इन तमाम के पास क्या होगी? द सेल्स आर हैविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल. सिर्फ एनिमल का सेल इज अ सेल विच इज कैटेगराइज्ड एज अ सेल विदाउट अ वॉल. क्या है इसकी एग्जाम्पल? इट्स एन एनिमल सेल. इसके अलावा नेचर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन तमाम के सेल्स में सेल वॉल भी पाई जाती है एज द आउटर मोस्ट बाउंड्री. एंड आई अगेन रिपीट, वायरस को इस कैटेगरी में नहीं लाएंगे. वायरस को नॉन लिविंग अगर कह दिया तो इसीलिए कहा बिकॉज इट्स बॉडी इज नॉट अ कंप्लीट सेल. इफ इट वॉज अ सेल इट शुड बी अ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, हमने कल ही तो बात की थी कि सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ. सेल हो तो लाइफ होगी, इसके पास तो सेल ही नहीं है. इनकम्प्लीट सेल. वाई इनकम्प्लीट? बिकॉज इट्स नॉट हैविंग अ सेल साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म तो नहीं है. एंड इफ इट इज नॉट हैविंग अ कंप्लीट सेल सो नो रिकॉग्निशन एज ऑर्गेनिज्म. इसको ऑर्गेनिज्म नहीं कहा जा सकता. वेल, इसी पॉइंट से आगे हम बढ़ जाते हैं कि तमाम सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है सिवाय एनिमल सेल के. नो, व्हाट इज दिस वॉल? ये वॉल क्या होती है? इनको किन पैरामीटर्स में जाके हम बात करेंगे, किन पैरामीटर्स तक हमें बात पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इस वॉल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है. विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल. स्किप करना पड़ेगा बीच से थोड़ा सा. वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल. मैं बता देती हूँ, यहाँ से चलेंगे हम. आप कंटिन्यू चलने तो जो स्किप करना होगा मुझे दिखा देना, काट दूंगी मैं. सो इस वॉल में हमें किस किस चीज़ के बारे में बात करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. वी शुड नो अबाउट इट्स कंपोजिशन. सेल वॉल की क्या कंपोजिशन होती है, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है एंड व्हाट सेल वॉल इज परफॉर्मिंग. सेल वॉल काम क्या क्या करती है, ये तीन चीज़ें मेनली हमें पता होनी चाहिए. एज वी नो सेल वॉल है क्या, ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है. इतना जानना इनफ नहीं है. ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, अलगल सेल की, फंगल सेल की एंड इवन बैक्टीरियल सेल की. दैट्स नॉट इनफ. क्या है, किस चीज़ की बनी हुई है, क्या काम करती है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए. सो लेट्स बिगिन विद इट्स कंपोजिशन. सेल वॉल कंपोज्ड कैसे हुई हुई है,
क्या तमाम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही तरह की सेल वॉल पाई जाती है? नो, नॉट एट ऑल। हमने बात की कि सेल वॉल तमाम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकती है सिवाय एनिमल सेल्स के। अब डिफरेंट फॉर्म्स में ये सेल वॉल जो पाई जा रही है, इट इज़ नॉट सिमिलर, तमाम में ये सिमिलर नहीं है। इट कॉम्पोजिशन वेरी, किस तरीके से वेरी करती है इसकी कॉम्पोजिशन? ये प्लांट सेल में बनी हुई है सेलुलोज एंड पेक्टिन की। दिस बोथ आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या क्या नाम है इनका? सेलुलोज एंड पेक्टिन। फंगल बॉडी में ये एक और टाइप के कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है विच इज काइटिन। इट्स ऑल्सो अ पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात कर लें बैक्टीरियल सेल वॉल की, तो इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। इट इज अ प्रोटीन एंड इट इज कार्बोहाइड्रेट। सो कलेक्टिवली बैक्टीरियल वॉल को हम कहते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडो। पेप्टाइड को वर्ड हम यूज करते हैं फॉर प्रोटीन एंड ग्लाइकेन इज फॉर कार्बोहाइड्रेट। सो बैक्टीरियल वॉल इज हैविंग अ डिफरेंट कंपोजिशन, plant wall is having a different composition, fungal wall is having a different combination और composition, right जनाब? composition के accordingly हमारे plant की cell wall बनी हुई है cellulose and pectin की। structurally कैसी बनी हुई है? what is the structure of a cell wall? cell wall का structure क्या है? so when it comes to the structure, it is believed सेल वॉल इज अ ट्राई-लेयर्ड मेम्ब्रेन। सेल वॉल में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर, 1 2 3। इट इज़ अ ट्राई-लेयर्ड मेम्ब्रेन, इट इज़ अ ट्राई-लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके जनाब, आई एग्जाम्प्लीफाइड हियर 2 प्लांट सेल। दिस इज अ डिस्टिंक्ट प्लांट सेल, दिस इज अनदर प्लांट सेल। ये 2 प्लांट सेल्स हैं और इन प्लांट सेल्स में वी आर ऑब्जर्विंग देयर वॉल्स। कहा क्या जाता है कि सेल वॉल कैसी है? ट्राई-लेयर्ड है। पहली लेयर मिडिल लेमिला, second is primary wall and the third and the innermost is secondary wall. नाम सुनने में अजीब लगते हैं। primary should be first, middle should be the second and secondary should be the last, all right? but according to the structural arrangement हम नाम उसी तरीके से लिखते हैं that first is middle lamella, second is primary wall and the final is सेकेंडरी वॉल। किस तरीके से? मैंने बात अभी की थी कि ये एक प्लांट सेल है और ये दूसरा प्लांट सेल है। दीज 2 प्लांट सेल्स आर हैविंग द मिडिल लेमिला इन बिटवीन, जो इनको आपस में जोड़ के रख रही है। तो इन दोनों सेल्स की सबसे बाहर वाली लेयर क्या हुई? मिडिल लेमिला, दैट्स मिडिल लेमिला। सेल नंबर 1 की मिडिल लेमिला, सेल नंबर 2 की मिडिल लेमिला इज प्रोवाइडिंग अ ज्वाइनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से ये दोनों सेल मिल गए। इसी वजह से समहाउ हम क्या नाम देते हैं इस मिडिल लेमिला को? इट इज द सीमेंटिंग मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड सीमेंटिंग इफेक्ट, जोड़ने वाला काम करती है। उसके बाद हम बात करते हैं पहले सेल की और दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल्स की। सो इट इज इट्स प्राइमरी वॉल, सेल नंबर 1, it is primary wall of the cell number 2 and inside these 2 cells, ये वाली और ये वाली, these 2 are the secondary walls of these 2 cell। इस सेल की secondary wall ये, second cell की secondary wall ये, right? so structural arrangement आपके पास क्या हुई? 3 layers हैं सेल वॉल में। सबसे बाहर वाली मिडिल लेमिला जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ देती है, क्योंकि सबसे बाहर होती है, क्योंकि सीमेंटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि ज्वाइनिंग का काम करती है। फिर उसके नीचे दोनों सेल्स में अपनी अपनी प्राइमरी वॉल पाई जाती हैं, राइट? दोनों सेल्स की अपनी अपनी प्राइमरी वॉल, दीज आर द प्राइमरी वॉल्स। उसके भी बीनीथ, उसके भी इनर मोस्ट, दोनों सेल्स की अपनी अपनी, दीज 2 आर द सेकेंडरी वॉल ऑफ दीज सेल्स, राइट? कॉम्पोजिशन की बात हुई, विच में वेरी, प्लांट सेल में अलहदा, अल्जी में अलहदा, फंजाई में अलहदा, बैक्टीरिया में अलहदा। उसके बाद हम स्ट्रक्चरली मेनली ऑब्जर्व कर रहे थे प्लांट वॉल को, और उस प्लांट वॉल में हमने क्या देखा? प्लांट सेल वॉल में हमने क्या देखा कि उसके मिडिल लेमिला है, प्राइमरी वॉल है और सेकेंडरी वॉल है। उसके बाद बात करते हैं कि व्हाट अ वॉल is performing, why this is so important, why a plant should have a cell wall, why an animal cell is not having a wall। तो क्या बेनिफिट्स
क्या उनको मिलते हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से सेल वॉल की इंपॉर्टेंस आपके सामने आती है। सो वी टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। पहला फंक्शन, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू दी सेल, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। नहीं, इससे पहले हम बात करेंगे, वीडियो को फिर से कटवाना पड़ेगा। नो। सो जनाब, ये जो आपके पास सेकेंडरी वॉल मौजूद है, एक पॉइंट इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। दिस इज सपोज टू बी वेरी थिक एंड हार्ड। सेकेंडरी वॉल को कहा जाता है कि बीइंग इन ऑल दीज थ्री, इट इज द थिक एंड द हार्ड लेयर ऑफ द वॉल। व्हाई? बिकॉज दिस लेयर समहाउ इज हैविंग अनदर मटीरियल विच इज लिग्निन। सेलुलोज और पेक्टिन के अलावा इस पर्टिकुलर लेयर में आपके पास एक और हार्ड सब्सटेंस पाया जा सकता है विच इज लिग्निन। दिस इज द हार्ड सब्सटेंस, इट प्रोवाइड्स हार्डनिंग, राइट, इट प्रोवाइड थिकनेस। सो जहाँ जहाँ पे सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ वहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए? सेल वॉल शुड हैव लिग्निन। और लिग्निन आपके पास अबेंडेंस में कहाँ पे पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन दी सेकेंडरी वॉल, ये सेकेंडरी वॉल में पाया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? लास्ट पॉइंट से ही हम कलेक्ट कर लेते हैं। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट सेल। If I am talking about cellulose, if I am talking about pectin, and if I am talking about lignin, these three substances are very hard, they are very supportive। जहाँ जहाँ पे भी होंगे ये रफ टफ हार्डनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इंजरीज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो भी इन्फ्लुएंस होता है वो सेल के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। सेल विल बी प्रोटेक्टेड, सेल विल बी सपोर्टेड। तो क्या काम है आपके पास सेल वॉल का? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। एज यू कैन सी हियर, दिस पर्टिकुलर सेल इज रेक्टेंगुलर इन इट्स शेप, राइट। Its shape is created by its outermost boundary which is cell wall. So shape भी provide करती है, support भी provide करती है, protection भी provide करती है, and together with that it helps in transport of substances. It helps in transport of materials in and out of the cell. Cell में क्या चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ें सेल से चली जाएंगी, the movement of material which is transport is also controlled by, is also guarded by cell wall, right? A plant absorbs water through its roots. So roots के जो cells हैं, their cell wall allows the entry of water, जिसकी वजह से वो पानी cells के अंदर चला जाता है, right? If any waste substance is collected inside the cell, तो वो वेस्ट सब्सटेंस सेल में नहीं रहना चाहिए, बाहर निकल जाना चाहिए। उसकी बाहर आउटवर्ड मूवमेंट को भी कौन कंट्रोल करता है भाई? सेल वॉल ही कंट्रोल करती है, राइट जनाब। सो इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इट गिव्स अ डेफिनेट शेप एंड इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। दीज आर फ्यू फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। ये कुछ काम है सेल वॉल के, राइट। आज हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस किया है, किन किन पैरामीटर्स में बात की है? हम बात कर रहे थे पहले कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स के हवाले से। सो सेल के जनरल कंपोनेंट्स के बारे में बात की। सेल में मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है। मेम्ब्रेन में दो तरह की मेम्ब्रेन हो सकती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उसके अलावा प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होता है। फिर हमने बात की कि किस किस तरीके से ये चीज़ें अरेंज हुई भी होती हैं सेल में। सेल वॉल है अगर तो यह आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती होगी। इनसाइड देयर विल बी अ जेल, जिसको आपने साइटोप्लाज्म का नाम दिया। यही वो सेंटर था जहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। फिर आपने बात की कि इसके भी इनसाइड एक बॉडी मौजूद है जिसको आप न्यूक्लियस कह रहे हैं। इट इज़ द इंस्ट्रक्शन सेंटर, जिसकी वजह से सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। दैट इज़ हाउ वी सेड दैट ब्रेन ऑफ द सेल इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ना हो तो सेल में काम होना जो है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, राइट। काम होगा साइटोप्लाज्म में बट इन्फॉर्मेशन इज देयर इन न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाने लगा? ब्रेन ऑफ द सेल। फिर हमने बात की कि सेल वॉल क्या है। इट्स द आउटर मोस्ट बाउंड्री, सब सेल्स में पाई जाती है सिवाय एनिमल सेल के। वायरल सेल का तस्वुर आप ला ही नहीं सकेंगे क्योंकि वायरस इज नॉट ए सेल। उसमें सेल का एक कॉम्पोनेंट मिसिंग है, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं है।
उसके बाद हमने बात की कि सेल वॉल की फिर एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है और ये कुछ ख़ास काम भी परफॉर्म करती है। इसको कंपोजिशन वाइज हमने देखा तो फंजाई में इसकी अलहदा कंपोजिशन मिली, बैक्टीरियल सेल में अलहदा कंपोजिशन मिली, प्लांट सेल में अलहदा कंपोजिशन मिली, एंड हमने इसको स्ट्रक्चरली जब देखा तो इट वॉज अ ट्राई लेयर मेम्ब्रेन। इट वॉज हैविंग अ मिडिल लेमिला जो सबसे बाहर थी, सबसे बाहर रहकर सेल्स को आपस में ज्वाइन करती है। हर सेल की एक अपनी प्राइमरी वॉल होती है इनसाइड द मिडिल लेमिला, और इसी प्राइमरी वॉल के अंदर हर सेल अपनी, हर पर्टिकुलर सेल जिसकी सेल वॉल होती है उसकी सेकेंडरी वॉल भी पाई जाती है, राइट। सेकेंडरी वॉल को हमने कहा कि कंपैरेटिवली इट इज़ वेरी थिक एंड हार्ड एज़ कम्पेयर टू मिडिल लेमिला एंड प्राइमरी वॉल। क्यों हार्ड होती है, क्यों थिक होती है? बिकॉज इट इज़ हैविंग लिग्निन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनिंग टू इट, जो इसको हार्ड भी करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फंक्शंस हमने देखे, सपोर्ट देती है सेल वॉल, फंक्शन में सपोर्ट देती है। उसके बाद फंक्शन हमने देखे, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये शेप प्रोवाइड करती है, ये स्ट्रेंथ देती है प्लांट की बॉडी को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और साथ में सेलुलर मूवमेंट्स कंट्रोल करती है। क्या सेल में आएगा, क्या सेल से चला जाएगा, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सेल वॉल। होपफुली बातें आपको समझ आई होंगी। किसी क्वेश्चन या क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में विज़िट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पुरानी वीडियोज़ का लिंक नीचे मौजूद है, उन्हें जाकर विज़िट करें। थैंक यू। अच्छा, बहुत सारी बार काट